नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भंगू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान कला संस्कृति की क्लासें हैं वो चल रही हैं, जिसके अंदर हम अब रीति रिवाज जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है रीति रिवाज की, जिसके अंदर मैंने 16 संस्कार है वो पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो यहाँ अगर आप कोने पे जाएंगे तो उस क्लास का आपको लिंक है वो इस राइट साइड के इस कोने में मिल जाएगा। ऊपर की साइड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो क्लास है लास्ट वाली आप देख सकते हैं। और आज की क्लास है उसके अंदर जो जन्म से संबंधित बची हुई चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करें तो उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर जो भी ये क्लास देख रहे हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और जो भी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की, चाहे जो मर्जी हो, टीचर की एग्ज़ाम की हो या जो नॉर्मल अपने पटवारी है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है, इन सब की भर्तियाँ वो अभी देखने को मिलेंगी। 2024 में उनकी विज्ञप्ति और फार्म खुलने की संभावना है, और एग्ज़ाम है वो 2025 में ही होंगे। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। हमारी लगभग वीक में 3 क्लासें आ रही हैं, तो ये क्लासें हैं वो अगर जल्दी एग्जाम होंगे तो क्लासें वो बढ़ा दी जाएंगी, और अगर लेट एग्जाम होगा तो 3 ही क्लासें कंटिन्यू रखी जाएगी, ताकि आप है वो अपना रिवीजन है वो बार बार कर लें और आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी सिलेक्शन है वो ले लें। तो अभी लगभग आप मान के चलिए कि आपके पास 10 से 12 महीने एग्जाम है वो अगले साल मई जून के बाद ही होने स्टार्ट होने की जो उम्मीद है वो लगाई जा रही है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जाम कराना चाहें तो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आराम से करवाए जा सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जन्म से जो संबंधित रस्में हैं उनके अंदर एक नंबर आती है जच्चा। जच्चा या होलकर गीत, सॉरी होलकर नहीं है, होलर है ये होलर गीत। तो ये संतान को जो जन्म लेती है तो उसके जन्म पर ये गाए जाते हैं। 2 नंबर है छेड़े। ये शिशु की मृत्यु हो जाने पर, यानी कोई नवजात शिशु मर जाता है तो उसकी मृत्यु होने पर ये गीत है ये गाए जाते हैं। और 3 नंबर है जन्मोत्सव। ये अभी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद हम नोट से भी इन क्लासों को इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। जन्मोत्सव के अंदर होता है कि जब पुत्र का जन्म हो जाता है तो पुत्र के जन्म पर जो कांस्य की दो थाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर छाजला बजाया जाता है, तो उसको ही जन्मोत्सव है वो कहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर हम बात करें तो आंवल गाड़ना, ये 4 नंबर चीज है। इसके अंदर जो संतान से के जन्म से संबंधित जो रस्में हैं वो इसके अंदर की जाती है। उसके बाद में 5 नंबर आता है नहान या नहावना। ये जो बच्चे के जन्म के बाद 9 दिन बाद यह रस्म है वो की जाती है। इसके अंदर जो महिला है, प्रसूता बोलते हैं, जो महिला होती है जिसके बच्चा होता है तो वो पोमचा वस्त्र है वो ओढ़ती है। तो इसके अंदर जो पुत्र जन्म लिया होता है तो जो पोमचा होता है वो पीला पोमचा ओढ़ती है, और अगर पुत्री हुई होती है तो पुत्री के जन्म पर है वो गुलाबी पोमचा है वो ओढ़ा जाता है। और पोमचा है वो जो महिला होती है, जो प्रसूता बोलते हैं, जिसके बच्चा होता है, तो उसके पीहर की तरफ से ये आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर होता है जलवा पूजन, या इसको कुआ पूजन भी बोलते हैं, और इसका अन्य नाम है पनघट पूजन। तो ये जन्म के लगभग 21 दिन या लगभग 1.25 महीना होने के पश्चात यह रस्म है वो की जाती है।
उसके बाद में अगर 7 नंबर हम बात करें तो 7 नंबर होता है दसोटन। इसके अंदर जो पहला जो पुत्र होता है उसके जन्म का जन्मोत्सव है इसके अंदर मनाया जाता है। यह जो सिस्टम प्रचलित है ये मारवाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जो मारवाड़ रियासत पुराने समय में रही थी तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो वो होगा आख्या पूजन या सात्या पूजन। संतान के जन्म पर जो स्वास्तिक मांडनों का जो चित्रांकन किया जाता है उसको ही सांख्या पूजन या आख्या पूजन या सात्या पूजन है वो कहते हैं। जैसे लड़की होती है घर की, वो घर के दरवाजे के ऊपर जो हाथ के निशान है वो मांडते हैं हमारे, तो वो इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अन्य जो पॉइंट है वो आती है कि सुहाड़ या सुहावड़। इसके अंदर जो महिला होती है जिसके बच्चा हुआ होता है तो उसको जो चीज़ें खिलाई जाती हैं तो उसको सुहाड़ या सुहावड़ कहते हैं। उसके बाद में आता है जामना या कोथला। इसके अंदर महिला के जो पीहर पक्ष की ओर से जो वस्तुएं आती है या आभूषण या जो भी भेंट आती है तो उसको जामना या कोथला है वो कहते हैं। उसके बाद में आती है ढूंढ। ये जो संतान के जन्म के बाद जो प्रथम होली होती है तो उस समय जो फाल्गुन की जो शुक्ल एकादशी होती है, जो 11 होती है जिसको आंवला 11 कहते हैं, उसको ढूंढ है वो लेके आया जाता है। तो ये आज की क्लास के पॉइंट हो गए। अब इन्हीं को ही हम नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो ये लीजिए, अब हम इनको नोट्स के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। तो जिसको नोट्स की चिंता है वो यहीं से कंटिन्यू देख सकते हैं। ये क्लासें ये छोटी होती हैं तो आप इनको रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करें, नोट्स वगैरह बनाने पे कम करें। तो जन्म से संबंधित जो रस्में हैं इसके अंदर 1 नंबर है जच्चा या होलकर गीत। ये संतान के जन्म के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर आता है छेड़े। ये छेड़े जो गीत है ये शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं, यानी अगर जो नवजात शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट आता है जन्मोत्सव। ये पुत्र के जन्म पर जो कांस्य की थाली बजाई जाती है तथा पुत्री के जन्म पर छाजला है वो बजाया जाता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं बता दूं इसके बाद भी 2 क्लासें हैं वो और होंगी, तो उनके अंदर ये रीति रिवाज टॉपिक है ये कंप्लीट है वो हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर है ये आवल गाड़ना, जो संतान के जन्म से संबंधित जो रस्म होती है। उसके बाद है नहान या नहावना। जन्म के 9 दिन बाद ये रस्म है ये होती है। नहान के अवसर पर जो प्रसूता महिला होती है वो पोमचा वस्त्र है वो ओढ़ती है स्नान करके, और पुत्र के जन्म पर जो पीला पोमचा होता है वो पुत्र के जन्म पर, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा है वो ओढ़ा जाता है। पोमचा जो वस्त्र है वो प्रसूता जो महिला होती है उसके पीहर पक्ष की ओर से लाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है जलवा पूजन या कुआ पूजन या पनघट पूजन। जन्म के 21 दिन या 16 महीने के पश्चात यह रस्म वो होती है। उसके बाद 7 नंबर आता है दसोटन। जो ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़ा पुत्र है, उसके जन्म पर यह दसोटन है ये कहलाता है। यह परंपरा मारवाड़ के राज परिवार में सर्वाधिक प्रचलित थी। उसके बाद में नेक्स्ट है 8 नंबर ये आख्या पूजन या सात्या पूजन। संतान के जन्म पर स्वास्तिक जो मांडन का चित्रांकन किया जाता है, जो चित्रण किया जाता है जो दरवाजों के ऊपर, उसको सात्या पूजन है वो कहते हैं। उसके बाद सुहाड़ या सुहावड़, ये प्रसूता जो महिला को खिलाई जाने वाली खाद्य जो सामग्री है उसको कहते हैं। उसके बाद में जामना या कोथल, जो प्रसूता महिला होती है उसके पीहर पक्ष की ओर से दी जाने वाली जो वस्त्र या आभूषण की भेंट होती है वो होती है। उसके बाद में आती है ढूंढ। ये संतान के जन्म के पश्चात प्रथम होली को मनाया जाने वाला उत्सव है। ये जो ढूंढ है ये आंवला 11 जो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को लाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद की जो क्लासें हैं जिसके अंदर जो विवाह से संबंधित जो रस्में होती है, इसके अलावा भी कई रस्में होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद 2 क्लासें और होने वाली है। तो आज की क्लास में इतने ही। आज की क्लास है ये लगभग 10 मिनट की हुई है, तो क्लास को ज़्यादा मैं लंबा खींचना नहीं चाहता ताकि आप रिवीजन है इसका कर सकें, और जो
कई लोग हैं जिनका नए स्टूडेंट है तो वो पीछे की क्लासों का रिवीजन कर लें। और ये क्लासें आप प्ले लिस्ट में जाके आर्ट एंड कल्चर की देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता है, लोक देवियाँ है, वो भी करवा चुका हूँ। हिस्ट्री है वो भी करवाई जा चुकी है। और जो जिला दर्शन है, जिला दर्शन के अंदर हमारे जो नए जिले बने हैं, 50 जिले और 10 संभाग, ये मैं कंप्लीट है वो करवा चुका हूँ। तो जो राजस्थान भूगोल के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर ये क्लासें वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।